हेलो मैं डॉक्टर रॉबिन सेंचुरी। मेरे चैनल पे आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे बोन टीबी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मानना है कि जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो बीमारी खाली फेफड़े में होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है हमारे शरीर का कई अन्य जो शरीर का जो भाग होता है वहां पे भी ये असर करता है। और फ्रेंड, हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। देखिए, बोन टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक एक कीटाणु होता है जो कि ट्यूबरकुलोसिस का संक्रमण का कारण होता है। अगर ये बैक्टीरिया मनुष्य की हड्डी में संक्रमित करता है तो इसी को हम लोग बोन टीबी बोलते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो बोन टीबी हमारे जो पीछे जो रीढ़ का हड्डी होता है वहां पे ये पाया गया है। हमारा जो रीढ़ का हड्डी है वो छोटा छोटा वर्टेब्रल बोन से बनता है। जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे, इस हूबहू इसी तरह के का रीढ़ का हड्डी का बनावट होता है। तो हमारे शरीर में 33 ऐसे छोटे छोटे रीढ़ का हड्डी, जिसको हम लोग वर्टेब्रल बोन बोलते हैं, वो एक लंबा सा एक श्रृंखला बनता है। तो वो पूरा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेब्रल कॉलम या फिर रीढ़ का हड्डी। तो ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, बोन का टीबी जब होता है, तो सबसे ज्यादा इसी रीढ़ का हड्डी में देखा गया है। अब रीढ़ का हड्डी में भी जो हमारे छाती के पीछे जो रीढ़ का हड्डी होता है उसको हम लोग थोरैसिक वर्टेब्रा बोलते हैं, और कमर के पीछे जो रीढ़ का हड्डी होता है उसको हम लोग लंबर वर्टेब्रा बोलते हैं। तो बोन का जो टीबी होता है वो रीढ़ का हड्डी में जो होता है वो थोरैसिक और लंबर के जगह में सबसे ज्यादा देखा जाता है। जैसे आप फिगर में देख पा रहे हैं, किसको लंबर बोलते हैं और किसको थोरैसिक वर्टेब्रा बोलते हैं। तो जैसे ही हड्डी को ये गलाने लगता है, हड्डी को ये रीढ़ का हड्डी को ये खराब करने लगता है, तो जो वर्टेब्रल कॉलम है, रीढ़ का हड्डी का जो होता है श्रृंखला में गड़बड़ी आ जाता है। और साथ साथ में क्या होता है कि जो वर्टेब्रल कॉलम के बीचों बीच से जब स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है तो वहां पे हड्डी खराब होने की वजह से, जो वर्टेब्रल कॉलम का श्रृंखला टूट जाने की वजह से और अंदर पस बनने की वजह से स्पाइनल कॉर्ड में दबाव बनने लगता है। और साथ साथ में स्पाइनल कॉर्ड से जो नस निकलता है उसको हम लोग नर्व फाइबर बोलते हैं, उस पे भी ये दबाव बनाने लगता है। तो जैसे ही जो वर्टेब्रल जो कॉलम का, अगर रीढ़ का हड्डी का श्रृंखला जो होता है उसमें गड़बड़ आ जाता है और फिर स्पाइनल कॉर्ड में दबाव बनने लगता है, तो आपको दोनों पाँव में झिंझिनाहट महसूस होता है और ऐसा लग रहा है कि करंट लग रहा है। फिर आपको पाँव का जो शक्तियाँ होता है वो कम होने लगता है, फिर आपको चलने में दिक्कत हो जाएगा। तो उसके बाद हो सकता है आपको पैरालिसिस तक हो सकता है। अब इसके साथ साथ जो पस जब अंदर बन जाता है तो वो पस आपका शरीर के अंदरूनी जगह में फैल सकता है। तो सॉस एब्सेस इसी का एक प्रतिरूप होता है। फिर वो पस जब बन जाता है तो वो हमारे रीढ़ का हड्डी का पीछे का जो चमड़ा है वहां से वो बाहर निकल सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग साइनस ट्रैक्ट। अब इसके साथ साथ आपको और भी कई सारे लक्षण स्पाइनल कॉर्ड में दबाव की वजह से आ सकता है, जैसे कि आपको पेशाब और पायखाना जो करने का जो नियंत्रण करने का जो क्षमता होता है वो खत्म हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनकॉन्टिनेंसी। उसके साथ साथ आपको कमर से लेके नीचे पांव तक आपको दर्द महसूस होगा और फिर ऐसा लगेगा कि करंट दौड़ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकुलोपैथी। और साथ में जिस जगह पे आपको टीबी स्पाइन हुआ है, जैसे लंबर रीजन हो या फिर थोरैसिक रीजन हो, उस जगह पे आपको दबाव बनाने से आपको दर्द होता है और साथ में आपको पीठ में भी या फिर कमर में भी आपको दर्द महसूस होता है। अब देखिए, इसके साथ साथ और कई सारे लक्षण दिखाई देने लगता है, लेकिन जो पेन होता है
यानी कि जो कमर में दर्द होता है, ये सबसे शुरुआती लक्षणों में से एक होता है। और साथ में आपको रात को बुखार आ सकता है, फिर वजन कम हो सकता है, उसके साथ साथ आपको भूख कम लगने लगता है, फिर रात को पसीना भी आ सकता है। तो ये सारा लक्षण जो होता है, अगर आपको टीबी स्पाइन यानी कि रीढ़ का हड्डी में अगर टीबी हुआ है या फिर टीबी का संक्रमण हो जाता है, तो इस स्थिति में ये लक्षण आने लगता है। और फिर अगर जो बीमारी है वो अगर उसका स्थिति अगर बहुत ज़्यादा खराब हो या फिर इसका आप समय पे इलाज नहीं लेते हैं, तो ये जो होता है रीढ़ का और जो हड्डी होता है उसको भी ये खराब करने लगता है। तो इससे क्या होता है कि आप सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे, तो टेढ़ा हो जाएगा आपका जो रीढ़ का हड्डी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं काइफोसिस। देखिए, अगर कभी भी आपका शरीर में ये सारा जो लक्षण दिखाई दे जो कि मैंने अभी बताया, कमर में दर्द हो, बुखार हो वगैरह वगैरह, तो आपको कृपया आप तुरंत डॉक्टर से मिले और समय पे जांच करवाइए, ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि आपको टीबी स्पाइन हुआ है या फिर नहीं है। अब देखिए क्या क्या हम लोग जांच इसमें करते हैं ये पता लगाने के लिए। सबसे पहले तो इसमें प्रमुख जांच होता है, उसको हम लोग बोलते हैं MRI स्कैन ऑफ स्पाइन, यानी कि आपका रीढ़ का हड्डी का हम लोग MRI करवाते हैं। देखिए इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, एक तरफ जो नॉर्मल MRI है, दूसरी तरफ पेशेंट का MRI है जिसको टीबी स्पाइन हुआ है। आप देख सकते हैं जो रीढ़ का हड्डी जो होता है, दो रीढ़ का हड्डी पूरी तरह से खराब कर चुका है टीबी का संक्रमण होके, और साथ साथ में जो सफेद सफेद धब्बा जो दिख रहा है उसको हम लोग पस बोलते हैं। और देखिए जो रीढ़ का हड्डी का जो श्रृंखला है वो भी टूट गया है, यानी कि सीधा नहीं है, टेढ़ा हो गया है, और साथ साथ में जो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ये दबाव बना रहा है। तो MRI बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे हमको ये पता लगाने में मदद करता है कि टीबी स्पाइन की वजह से टीबी का संक्रमण से कितना आपका रीढ़ का हड्डी खराब हो चुका है, और इसको इलाज जो होता है वो सिर्फ दवाई से भी ठीक किया जा सकता है, या फिर ये पेशेंट को ऑपरेशन करना जरूरी है, सर्जरी करना जरूरी है कि नहीं है, ये निर्णय लेने में MRI स्कैन बहुत मददगार होता है। और साथ में हम लोग छाती का एक्सरे कराते हैं, उसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसमें से कंप्लीट ब्लड काउंट हम लोग कराते हैं, और एक सबसे प्रमुख टेस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ESR, जो कि होता है इरेथ्रोसाइट सेडिमेंट रेट, जो कि ऐसा पेशेंट में काफी ज्यादा बड़ा हुआ होता है। और साथ में हम लोग पेशेंट को HIV-1 और HIV-2 टेस्ट भी हम लोग कराते हैं, जो कि किसी पेशेंट में अगर HIV से पीड़ित है तो ऐसा पेशेंट में भी टीबी स्पाइन होने का संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और हम लोग मोंटॉक्स टेस्ट भी करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबरकुलिन टेस्ट। और साथ में जो रीढ़ का हड्डी के आसपास जो पस बन गया है, तो उसको भी हम लोग कभी कभी उसको भी लैब में हम लोग परीक्षण के लिए भेजते हैं। और एक टेस्ट होता है जो कि हम लोग करते हैं हर पेशेंट में, उसको हम लोग बोलते हैं जीन एक्सपर्ट टेस्ट। तो फिर इस तरह से हम लोग टेस्ट जो होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, जब भी अगर हम लोग शंका होता है कि पेशेंट को टीबी स्पाइन हुआ है, तो ऐसा हम लोग कराते हैं। अब फ्रेंड रही बात ट्रीटमेंट का, देखिए इसमें जो ट्रीटमेंट होता है ये हम लोग दवाई से भी इसको हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और दवाई के साथ साथ कभी कभी किसी पेशेंट में ऑपरेशन या फिर सर्जरी भी करना पड़ सकता है। अब देखिए दवाई जो होता है इसमें हम लोग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स बोलते हैं, जो कि आपको 1 साल से लेकर 2 साल के अंदर तक आपको खाना होता है। लेकिन फ्रेंड मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब भी आप टीबी का दवाई शुरू करते हैं तो हो सकता है आपको 1 या 2 महीने के अंदर ही आप काफी अच्छा महसूस करने लगे, लेकिन इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप पूरी तरह से ठीक हो गया है। तो इसके चलते कई लोग दवाई को बीच में छोड़ देते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना अवधि तक आपको डॉक्टर ने दवाई खाने के लिए बोला गया है, उतना अवधि तक आपको दवाई जरूर खाना है। अब देखिए ऑपरेशन या फिर सर्जरी की बात करें तो सर्जरी उसी लोग में हम लोग किया जाता है जिसका जो रीढ़ का हड्डी का जो श्रृंखला है एकदम खराब हो गया हो और साथ में स्पाइनल कॉर्ड में दबाव बना रहा हो, ऐसा स्थिति में हम लोग ऑपरेशन करते हैं। या फिर रीढ़ के हड्डी के आसपास काफी ज्यादा
पस जम गया हो तो उसको निकालने के लिए हम लोग करते हैं। और साथ में जो रीढ़ का हड्डी को स्थिरता देने के लिए भी हम लोग ऑपरेशन करते हैं। जैसे आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, ये एक हमारे पास 30 साल का एक लड़का आया था जो कि टीबी स्पाइन का पेशेंट है। तो देखिए इसमें जो सफेद सफेद कलर का जो तरल पदार्थ निकल रहा है, इसको यही है, इस एक ऐसी दिखता है टीबी स्पाइन। तो ये जो सफेद कलर का जो पदार्थ दिख रहा है, इसको हम लोग पस बोलते हैं। देखिए इसमें से पस निकल रहा है। तो ये पेशेंट का जो रीढ़ का हड्डी इतना खराब हो चुका था कि वो ठीक से सीधा नहीं पा रहा था, पाँव में चलने फिरने का शक्ति खत्म हो गया था। तो इसको हम लोग क्या किया, जो खराब हुआ वाला जो रीढ़ का हड्डी है उसको निकाल के फिर रीढ़ का हड्डी को स्थिरता देने के लिए रॉड से इस जो रीढ़ का हड्डी को फिक्स कर दिया गया है। तो इस तरह का दिखाई देता है जब भी टीबी स्पाइन हुआ है। तो याद रहे, किसी किसी में सर्जरी भी लग सकता है। अब फ्रेंड जाते जाते इसका कारण के बारे में भी आपसे थोड़ा सा चर्चा करूंगा। देखिए ट्यूबरकुलोसिस, ये जो टीबी स्पाइन होता है, अगर कोई भी इंसान अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, उसका संपर्क में आने से ये कीटाणु आपका फेफड़ा से के जरिए खून से होते हुए आपका जो रीढ़ का हड्डी तक पहुंच सकता है और वहां पे ये टीबी का संक्रमण करा सकता है। अब दूसरी बात जो है, जिसका प्रतीक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम बहुत ही कमजोर है, तो ऐसा लोगों को भी टीबी स्पाइन होने का संभावना होता है। और जो लोग जिसको फेफड़े में पहले से ही ट्यूबरकुलोसिस का संक्रमण हुआ है, फेफड़े से खून से होते हुए ये रीढ़ का हड्डी तक पहुंच के वहां पे टीबी का संक्रमण करा सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं हेमेटोजेनस स्प्रेड। और साथ साथ में वो लोग जो कि HIV पॉजिटिव हैं या फिर उसको एड्स हुआ है, ऐसे लोगों को भी टीबी स्पाइन होने का संभावना काफी बढ़ जाता है। तो फ्रेंड, ये रहा छोटा सा जानकारी टीबी स्पाइन क्या होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियो लेके हम लोग फिर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।